प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी ही कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से दो हिस्सों में बांट दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि धरुवा राठी एक यूट्यूबर है, इंडियन यूट्यूबर है। उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का इनकार किया। उसने कहा कि ये सब किस्से कहानियाँ हैं कि चांद के जो है दो टुकड़े उंगली के इशारे से करना, तो ये अकल में आने वाली बात नहीं है और साइंस के भी मुनाफी है। आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी सुनवाएंगे, जिसके अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंस के ज़रिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अलामत को जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े किए थे, आज भी वो अलामत जो है चांद पर मौजूद है। तो आइए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स की भी कुछ कहानियां हैं जो माइथोलॉजी है। इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं, तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे ये जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से दो हिस्सों में बांट दिया। मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के दो टुकड़े किए, लेकिन अभी फिलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है। तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूँ। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं, इदम नम में, मतलब आपके आगे झुक रहा हूं। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूं। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है इदम नम में से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूं। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूँ, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के दो टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के दो टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि यह मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया, मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है। क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर के दो टुकड़े किए थे। टुकड़े हो गए, वापिस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है। क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े दो हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूँ, शायद, लेकिन आज दौर मौजज़ा का नहीं है, चमत्कार का नहीं। आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार उना में, असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस। उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको आदमी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। इक़्तरबत अस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, और चांद फट गया, शक हो गया, दो टुकड़ों में मुनक़सिम हो गया। ये एक खर्क़ आदत बात, मैं इसे मौजज़ा नहीं कह रहा, इसलिए कि मैंने मौजज़े की जो बात है वो पहले बयान की है। हर रसूल का मौजज़ा वो होता है कि जो दावे के साथ पेश किया जाए और फिर खास तौर पर जबकि मुतालबा किया जा रहा हो। उस किस्म का कोई मौजज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिवाय कुरान के नहीं।
خرق عادت بے شمار ہے. اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات جو ہیں وہ تو 1000 گنا ہوں گی. اسی قسم کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ منا میں تشریف فرما تھے، اور بھی لوگ تھے. ان میں سے کسی نے کہا کہ کوئی نشانی ہو. آپ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، انگلی کی اور وہ چاند سب نے دیکھا کہ 2 ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو کر پھر آ کر جڑ گئے. وانشق القمر. اب اس پر بعض لوگوں نے تو اس اعتبار سے اعتراض کیا جس اعتبار سے ہر خرق عادت کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے. سر سید احمد خان مرحوم اور ان کے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں. لیکن بعض حضرات نے اس اعتبار سے بھی کہ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کسی جگہ پر دنیا میں اس وقت رات تھی، کسی وقت دن تھا، اس میں چاند کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں. پھر یہ کہ جہاں چاند ہوتا ہے اس میں سب لوگ ٹکٹکی باندھے ہوئے چاند کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آسمان میں کیا ہوا، اور چاند کا 2 ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹنا اس سے کیا فرق واقع ہوا ہوگا. روشنی اس کی جو کہ تو زمین پر رہی جو بھی تھی، تو کسی نے جو ہے خام خواہ پلٹ کر دیکھا ہو. لیکن یہ کہ مالابار کے ساحل پر کوئی راجا تھا ہندو، اس نے یہ دیکھا تھا. اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس وقت دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف، اور وہ حیران ہوا. اس نے دیکھا کہ چاند پھٹا، 2 ٹکڑے ہوئے اور وہ ذرا فاصلے پر گئے پھر جڑ گئے آ کر. بعد میں اسے جب اسلام کی یہ دعوت پہنچی اور یہ آیت بھی پہنچی تو اس نے اس کی گواہی دی کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. پھر وہ اسلام لایا. ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا انگلی کے اشارے سے ثابت کیا. سائنس بھی اس بات کی گواہ ہے. باطل ہمیشہ سے یہی جو ہے منصوبہ بناتا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے حق سے لوگوں کو غافل کر کے ان کے اوپر جھوٹ کو غالب کیا جائے. تو ناظرین امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.